और उधर नाइजर में हुए सैन्य तख्ता पलट को वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पश्चिमी देशों की हार बता रहे हैं और वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वैगनर की सर्विस भी ऑफर कर दी है। क्योंकि नाइजर में सेना ने कुछ दिन पहले वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बजूम को हिरासत में लिया और वहां की सत्ता पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने एक ऑडियो संदेश जारी किया और नाइजर में हुई सैन्य तख्तापलट को आम लोगों की जीत बताया। साथ ही प्रिगोजिन ने अपने संदेश में नाइजर में नई व्यवस्था की तारीफ करते हुए वहां वैगनर लड़ाकों की सर्विस भी ऑफर कर दी। वहीं नाइजर में सैन्य तख्तापलट को येवगेनी प्रिगोजिन ने पश्चिमी देशों की हार बता दी। इस बीच यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन में जंग के मैदान से जब्त किए रूस के हथियारों की तकनीक जानकर ब्रिटेन तगड़े जवाब की तैयारी में जुट गया। दावा किया गया कि यूक्रेन की सेना ने लड़ाई के दौरान रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों समेत कई खतरनाक हथियारों पर कब्जा जमा लिया और बाद में उनमें कई हथियारों को ब्रिटेन भेज दिया गया। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन यूक्रेन से आए रूस के हथियारों की तकनीकों को डिकोड करने में जुट गया ताकि उन हथियारों की ताकत को पहचान कर उनका तोड़ निकाला जा सके। जंग की शुरुआत से ही ब्रिटेन यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियारों की मदद करता आया है। इसी वजह से उस पर भी रूस के हमले का खतरा बना हुआ है। दावा किया गया कि इसीलिए ब्रिटेन रूस के हथियारों की तकनीक जानकर ऐसा कवच बनाने की तैयारी में जुट गया जिसके आगे रूस के घातक हथियार भी घुटने टेक दें। और इधर दिल्ली में पुलिस ने गोगी गैंग के 2 नाबालिग समेत 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि रोहिणी के बेगमपुर इलाके में उन तीनों बदमाशों ने हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर दी। पुलिस के मुताबिक रोहिणी के बेगमपुर इलाके में 3 बदमाशों ने घर में हथियार के दम पर लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार होने से पहले उस घर के एक सदस्य पर हमला कर दिया, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया और उन तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए 3 बदमाशों में 2 नाबालिग बताए गए। ये तीनों गोगी गैंग के एक्टिव मेंबर्स हैं। वहीं उन बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद उनसे 3 पिस्तौल और 6 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए। इधर गुजरात के वडोदरा में बीजेपी कार्यकर्ता सचिन ठक्कर पर हमले का हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। पुलिस के मुताबिक इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुए सचिन ठक्कर के बाद इलाज के दौरान मौत हो गई और ये वीडियो उस रात को बताया गया जब उनका रेस कोर्स रोड पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया था। इस वीडियो में 2 लोग सचिन ठक्कर और उनके चचेरे भाई प्रीतेश पर लाठी से हमला करते दिखे। उन लोगों ने सचिन और प्रीतेश के सिर पर भी लाठी के कई वार किए, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक 15 दिन पहले हुए इसी हमले में गंभीर रूप से घायल सचिन की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। उन पर हमले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज किया। और उधर तमिलनाडु के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वो तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अनामलाई की राज्यव्यापी MNN मक्कल यानी कि मेरी जमीन मेरे लोग पदयात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने डीएम की सरकार पर निशाना साधते हुए इसे देश का सबसे भ्रष्ट शासन बता दिया और कहा कि बीजेपी की यात्रा तमिलनाडु में विकास और सुशासन की राजनीति शुरू करने की एक कोशिश है। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया नाम रखने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी को कहना चाहता हूं, नाम बदलने से कुछ नहीं होता। जैसे ही आप जनता के सामने जाते हो लोगों को 2G घोटाला याद आता है। इस मौके पर अमित शाह ने परिवारवाद के सहारे भी विपक्ष को निशाने पर लिया। मित्रों, ये विपक्ष का जो टोला है वो भारत का विकास नहीं करना चाहता है, अपने परिवार का विकास करना चाहता है। इस दौरान उन्होंने घोटाले में जेल में बंद होने के बावजूद एक आरोपी को मंत्री पद पर बनाए रखने पर भी तमिलनाडु सरकार पर हमला किया।